शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने ड्रामा का बड़ा राज समझाया है। बहुत प्रश्न उत्पन्न होते हैं इस पर। सतयुग कैसे आएगा, कलयुग कैसे जाएगा। तो सतयुग कैसे आएगा, कलयुग कैसे जाएगा,
कैसे ये परिवर्तन होगा, आज बाबा ने उसका राज समझाया है। हम लोग, मुझे याद है, प्रभात फेरी निकालते थे तो ये नारा लगाते थे, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, कहते थे ना, याद है? कलयुग मुर्दाबाद, सतयुग जिंदाबाद, ऐसे नारे लगाते जाते थे प्रभात फेरी में। और लोग अपनी बालकनी से, खिड़कियों से देखते थे, ये कौन ये कह रहा है। तो ब्रह्मा कुमारियों का वो बैनर भी होता था और ये संदेश प्रभात फेरी के द्वारा देते थे। आजकल ये सब नहीं होता, लेकिन उस समय करते थे। तो सवेरे सवेरे तो ट्रैफिक भी नहीं होती थी और हम लोग निकलते थे। मुंबई में रहती थी, वहाँ भी करते थे, और तो छोटे शहरों में तो करते ही होंगे। तो आज बाबा ने बताया है, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। तो कैसे आ रहा है सतयुग, कैसे जा रहा है कलयुग, बहुत रमणीक रूप से बाबा ने समझाया है। तो हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। और ये बाबा कहते इस पर विचार सागर मंथन भी करना चाहिए, कैसे ये सब होगा। लेकिन बाबा फिर ये भी कहते हैं, प्रश्नों के जंगल में नहीं चले जाओ, मूंझो मत। तो आज बाबा ने बहुत सहज करके बताया, तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 6/8/2022 है। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्रा नदी का ये संगम हीरे समान है। बाबा ने संगम की भी बहुत सुंदर बातें बताई है। कलकत्ता में डायमंड हार्बर है, नाम ही रखा है डायमंड हार्बर। अंग्रेज़ों ने रखा था वो नाम डायमंड हार्बर, जहाँ ब्रह्मपुत्रा नदी और उसमें कई नदियाँ वो सब मिल जाती है और फिर लास्ट में सागर में जा कर के मिलती है। तो बहुत विशाल है वो, बहुत विशाल। हम भी कलकत्ता गए थे तो बोट में गए थे, बहुत दूर तक बोट में जाना होता है। और कहाँ कहेंगे यहाँ नदी या ये सागर, लेकिन नदियाँ भी सागर जैसी लगती है और जाकर सागर में मिलती है। तो बस सागर ही सागर, पर वो नदी सागर का मेल है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्रा नदी का ये संगम हीरे समान है। यहाँ तुम बच्चे आते हो कौड़ी से हीरे जैसा बनने। प्रश्न है, सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? बहुत प्रश्न करते हैं ना, कैसे होगी, कब होगी? सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? उत्तर, जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो, अर्थात पुरानी सृष्टि का विनाश हो, तब सतयुगी राजधानी की स्थापना होगी। उसके पहले तुम्हें तैयार होना है, पावन बनना है। क्या तैयारी करनी है? पावन होना, बनना है। नई राजधानी का संबत, जो बाबा कहते हैं 111, तो नई राजधानी का संबत तब शुरू होगा जब एक भी पतित नहीं रहेगा। यहाँ से संबत शुरू नहीं होगा, ऐसे नहीं, ऐसे संबत शुरू हो जाएगा। पहले तो बहुत उथल पाथल होगी, बहुत जबरदस्त, और श्री कृष्ण तो उसके बीच में जन्म ले लेगा। कई कहते हैं ना सब खत्म हो जाए फिर श्री कृष्ण जन्म लेगा। आज बाबा ने कहा नहीं,
जाते रहेंगे, आते रहेंगे और श्री कृष्ण का जन्म होगा। पर नया संवत तो लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पर बैठेंगे तब शुरू होगा। तो बाबा कहते हैं यहाँ से संवत शुरू नहीं होगा, भल राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सतयुग नहीं कहेंगे। कहते हैं सतयुग का पहला प्रिंस, लेकिन सतयुग उस समय नहीं कहेंगे, भले राधे कृष्ण का जन्म हो जाए। जब वो लक्ष्मी नारायण के रूप में राज गद्दी पर बैठेंगे तब संवत प्रारंभ होगा। कैलेंडर राजा के आधार से कैलेंडर बनता है, जो उस समय राजा ही चलती है। जब वो लक्ष्मी नारायण के रूप में राज गद्दी पर बैठेंगे तब संवत प्रारंभ होगा। तब तक आत्माएं आती जाती रहेगी। पुरानी आत्माएं चाहिए तो सही ना, जिनसे सतयुग के देवताएं जन्म ले, और वो तो योग बल की रचना है, तो वो आत्माएं ही रहेगी। अंत में वो जन्म देती जाएगी और फिर धीरे धीरे पुरानी आत्माएं जाएगी। जब वो लक्ष्मी नारायण के रूप में राज गद्दी पर बैठेंगे तब संवत प्रारंभ होगा। तब तक आत्माएं आती जाती रहेंगी। अब ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ब्रह्मा बाबा ने बहुत विचार किया होगा ना इस पर, तभी बाबा कहते हैं ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, खुशी मनाने की। बहुत पुराना गीत है। ओम शांति। ये बच्चे कहाँ आए हुए हैं? मधुबन में बाबा के सामने बैठे हैं। तो बाबा पूछते हैं ये बच्चे कहाँ आए हुए हैं? ज्ञान सागर के कंठे पर। वैसे रहते हैं ज्ञान गंगाओं के कंठे पर। सेंटरों पर जाते हैं तो वहाँ तो ज्ञान गंगाओं का कंठा है। वैसे रहते हैं ज्ञान गंगाओं के कंठे पर, और अभी आए हैं ज्ञान सागर के कंठे पर। कौन आए हैं? कौन आए हैं? ज्ञान गंगाएं। बहुत बहनें आ गई होगी ना, टीचर्स बहनें। तो बाबा कहते कौन आए हैं? ज्ञान गंगाएं। क्या बनने लिए आए हैं? कौड़ी से हीरे अथवा कंगाल से सिरताज बनने के लिए। ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा और शिव है ज्ञान सागर। ये है ब्रह्मपुत्रा नदी, सबसे बड़ी नदी अगर है तो वो ब्रह्मपुत्रा नदी है। ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। बच्चा तो है ना, हाँ, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा वलद शिव, वलद माना केयर ऑफ। हाँ, तो ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। तुम हो पोतरे और पोत्रियां। कलकत्ता में सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है, इसको गंगा सागर कहते हैं। पर ब्रह्मपुत्रा में गंगा नदी भी मिल जाती है और फिर जाके सागर में मिलती है। तो बाबा कहते हैं कलकत्ता में सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। वहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सागर मिलते हैं। ब्रह्मपुत्रा में और भी नदियाँ मिलती है। मुख्य है ब्रह्मपुत्रा और सागर का संगम। उनको ही कहते हैं डायमंड हार्बर। यह नाम अंग्रेजों ने रखा है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते अभी डायमंड का। तो डायमंड कैसे है? ब्रह्मपुत्रा और सागर का मिलन, ये डायमंड माना संगम है। ये श्रेष्ठ भगवान और ब्रह्मा का मिलन है। बाबा कहते अर्थ नहीं समझते, नाम तो ठीक रखा डायमंड हार्बर। अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते, नाम सिर्फ ऐसे ही रख दिया है। बाप अर्थ समझाते हैं। तुम आए हो इस समय ब्रह्मपुत्रा और ज्ञान सागर के पास सम्मुख। वहां भी सागर के सम्मुख जाते हो हीरा बनने के लिए।
वहाँ भी जाते तो भाई डायमंड हार्बर तो जैसे सागर के सम्मुख जाते हो हीरा बनने के लिए, परंतु हाँ लक्ष्य तो रहता है, वहाँ टुपकी भी लगाते हैं। तो बाबा कहते लक्ष्य तो रहता है, परंतु हीरो के बदले पत्थर बन जाते है। तो भक्ति मार्ग न, तो वहाँ डायमंड थोड़ी बनेंगे ऐसे ही आत्मा, परंतु हीरो के बदले पत्थर बन जाते हैं, क्योंकि वो है भक्ति मार्ग। ये संगम है आत्माओं और परमात्मा का, दोनों इकट्ठे हैं। वो जड़, ये चेतन। चेतन ज्ञान गंगाएं, चेतन ब्रह्मपुत्रा, तो वो तो केवल नदी है, जड़ है, सागर है, जड़ है। वो जड़, ये चेतन, ये तो कहाँ भी जा सकते हैं। ये जो चेतन ब्रह्मपुत्रा और सागर है, ये तो चेतन है, ये तो कहीं भी जाएंगे। बाबा जाते थे मुंबई, दिल्ली, कहाँ न कहाँ, तो चेतन है। वो जो गंगा सागर होगा वो थोड़ी कहीं जाएगा, वो तो वहीं रहेगा। तो बाबा कहते हैं वो जड़, ये चेतन, ये तो कहाँ भी जा सकते हैं। तो बच्चों को हमेशा ये समझना चाहिए कि ब्रह्मपुत्रा और सागर दोनों इकट्ठे हैं चैतन्य में। ये जैसे कि हीरे बनने का संगम हो गया। मधुबन क्या है? हीरा बनने का संगम। तुम हीरे जैसा बनो, ये है ब्रह्मपुत्रा और एडॉप्टेड ज्ञान गंगाएं जो सागर में मिलती है। ये नदियां तो अनगिनत है, हाँ कितनी दे बाबा की बच्चियां हैं बहुत, ये तो अनगिनत है। इन ज्ञान नदियों का तो अंत नहीं पाया जा सकता है। हाँ? सागर से नदियां इस समय ही निकलती है, पहले तो ब्रह्मपुत्रा निकलती है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो ब्रह्मपुत्रा नदी पहले निकलती है, फिर उनसे छोटी छोटी नदियां निकलती है। तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं। हाँ, नदियां भी बड़ी है कोई छोटी है। ये सब मनुष्यों को, बाबा के बच्चे भी बड़े हैं छोटे हैं, ये सब मनुष्यों को हीरे जैसा बनाते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे, अभी बाबा राज बताते हैं, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सूर्यवंशी ही महाराजा महारानी बनते हैं। सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब हीरे जैसा बनते हैं। ऐसे नहीं केवल राजा रानी हीरे जैसा होंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा, तुम सबका जीवन हीरे जैसा बनता है। जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं वो हीरे जैसा बनते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर दोनों इकट्ठे रहते हैं। तुम बच्चे जब आते हो तो अंदर में जानते हो कि हम जाते हैं, हाँ ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर इकट्ठे रहते हैं, तो दोनों को इकट्ठा रूप में कौन सा शब्द देंगे? तुम बच्चे जानते हो कि हम जाते हैं मधुबन, किस लिए आते हैं? बाप दादा के पास। तो ब्रह्मपुत्रा और सागर इकट्ठे हैं बाप दादा के पास। बाप ज्ञान का सागर है, फिर प्रवेश करते हैं इस ब्रह्मपुत्रा अर्थात ब्रह्मा में। तो इन द्वारा हमको हीरे जैसा बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चले, बाबा तो बनाते हीरे जैसा, पर जो जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चले। ये भी जानते हो जहाँ तक जीना है वहाँ तक पुरुषार्थ करना है। हाँ, ऐसे नहीं 2-4 साल किया फिर पुरुषार्थ बंद हो जाए। जब तक जीना है तब तक पीना है, तब तक पुरुषार्थ करते रहना है। वैसे भी कहते हैं जब तक जीना है तब तक सीखना है, कदम कदम पर सीखना होता, अंत तक सीखते ही रहते हैं। कोई नहीं ये कह सकता कि मैं तो सबको जानता हूँ। तो बाबा कहते हैं जहाँ तक जीना है वहाँ तक पुरुषार्थ करना है। शिक्षा तो मिलती रहती है, इम्तिहान की रिजल्ट कब आएगी?
इम्तिहान की रिजल्ट तो विनाश के समय ही निकलती है। इम्तिहान की रिजल्ट का कैसे पता चलेगा? साक्षात्कारों से हर एक के पद का पता चल जाएगा। तो वो इम्तिहान की रिजल्ट विनाश के समय ही निकलती है। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी, दूसरे तरफ विनाश शुरू होगा। फिर तो हाहाकार हो जाता है। फिर कहाँ कोई कौन कहाँ कुछ पता नहीं चलेगा। फिर तो हाहाकार हो जाता है। बात मत पूछो, हाहाकार कैसे होता है, क्या वर्णन करे, बात मत पूछो। इसलिए विनाश होने के पहले, लड़ाई होने के पहले तैयार होना है। अभी तो धमकियां देते ही रहते हैं ना, अभी शुरू करे तो फिर रुकेगा थोड़ी। चाइना अमेरिका को धमकी दे रहा, अमेरिका चाइना को धमकी दे रहा, तो अभी ये आपस में धमकी एक दो को दे रहे। तो बाबा कहते हैं लड़ाई होने के पहले तैयार होना है। समझना चाहिए बाकी और क्या समय होगा। और ये भी जानते हो कि जब हमारी राजधानी स्थापन होती है तो ये सारी सफाई भी होनी है। ऐसे ही थोड़ी राजधानी आएगी, लक्ष्मी नारायण आएंगे, सफाई चाहिए, पूरी सफाई। ये सारी सफाई भी होनी है। तुम पावन बनते रहते हो, अब वो है पतित। सब पतित खलास हो जाए, हिसाब किताब चुकतू कर सब वापस चले जाए, एक भी पतित न रहे, तब कहेंगे पावन दुनिया। तब तक मिक्स है ना। वहाँ भी इलाहाबाद में जाते हैं ना, तो गंगा जमुना जहाँ संगम पर जाते हैं, अभी सरस्वती तो कहते गुप्त है, वो तो पता नहीं चलता, लेकिन गंगा जमुना मिक्स होते रहते हैं। तो जब तक वो मिक्स होते रहते हैं तो कभी गंगा का पानी तो साफ होता है, जमुना का पानी थोड़ा मैला होता है, तो ये मिक्स होते रहते और वो संगम पर ही नहाना है, तो इसका महत्व होता है। नहीं तो गंगा में भी नहा सकते, उस जमुना में भी नहा सकते, लेकिन संगम का महत्व है और उस समय दोनों मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए विनाश होने के पहले, लड़ाई होने के पहले तैयार होना है। तो सब सफाई भी होनी है। तुम पावन बनते रहते हो, वो है पतित। सब पतित खलास हो जाए, हिसाब किताब चुकतू कर सब वापस चले जाए, एक भी पतित न रहे, तब कहेंगे पावन दुनिया। तुम इस समय हो पावन, पवित्र तो बन रहे हैं, तो तुम इस समय हो पावन, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है ना, वो तो पवित्र नहीं रहते। पावन दुनिया सारी तो नहीं है, पावन बनेगी जरूर, दुनिया पूरी पावन बनेगी जरूर। जब विनाश होगा तब सारी दुनिया पावन होगी, उसको नई दुनिया कहेंगे। नई दुनिया का संबंध कोई पूछे तो समझाना चाहिए कि जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते हैं तब नया संबत शुरू होता है। जब तक नया संबत शुरू हो तब तक पुराना जरूर कायम रहेगा। यहाँ से संबत शुरू नहीं होगा, ये नहीं विनाश हुआ और संबत नया शुरू हो जाएगा, यहाँ से संबत शुरू नहीं होगा। हम ब्राह्मण भल नए हैं, संगम पर हम नए ब्राह्मण हैं, हमने नया जन्म लिया है, द्विज है, लेकिन भले हम नए हैं लेकिन दुनिया तो पुरानी है। हम ब्राह्मण भल नए हैं, परंतु दुनिया अथवा सारी पृथ्वी थोड़ी नहीं है। अभी है संगम, कलयुग के बाद सतयुग आना है। हम कहते ही हैं फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण, फिर भी हम उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। गोल्डन एज का, सतयुग का प्रथम राजकुमार राजकुमारी राधे कृष्ण कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठते हैं तब तक कुछ न कुछ खिटपिट होती रहेगी। भल राधे कृष्ण आ जाते हैं, हाँ, तो भी खिटपिट तो होती रहेगी। देखो ये है विचार सागर मंथन करने की बातें। सतयुग जब शुरू होगा
तब संवत शुरू होगा। संवत शुरू होना माना सतयुग शुरू हुआ। सूर्यवंशी डिनाइस्टी का संवत फलाना, फिर कहेंगे। परंतु प्रिंस प्रिंसेस के नाम पर संवत कभी नहीं होता है। बाकी बीच के समय में आना जाना होता रहता है। छी मनुष्यों को भी जाना है, कुछ न कुछ बचे हुए तो रहते ही है ना। जो भी बचे हुए रहेंगे वो भी वापस जाए, टाइम लगता है। हाँ, जो भी बचे हुए होंगे वो भी वापस जाए, टाइम लगता है। ऐसे नहीं एकदम सब चले गए, ऐसे नहीं होता है। जैसे सत्य परम धाम से भी धीरे धीरे आते ना, तो ये भी भले बड़ा झुंड तो एक ही साथ जाएगा, लेकिन बाकी तो कितनी बड़ी दुनिया है, बचेंगे ना तो धीरे धीरे जाएंगे। तो छी मनुष्यों को भी जाना है, कुछ न कुछ बचे हुए तो रहते ही है ना। जो भी बचे हुए होंगे वो भी वापस जाए, टाइम लगता है। ये कौन समझाते हैं? ज्ञान सागर भी समझाते हैं, तो ब्रह्मपुत्रा ज्ञान नदी भी है, दोनों इकट्ठे समझाते हैं। वो कुंभ का मेला तो वर्ष वर्ष लगता है, ये कुंभ का मेला सागर और ज्ञान नदियों का मेला तो संगम युग पर ही होता है। तुम बच्चे कहेंगे हम जाते हैं मात पिता व ज्ञान सागर और बड़ी नदी के पास। मधुबन आना माना ज्ञान सागर और बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा के पास। बाबा हमको इस बड़ी नदी और इन नदियों द्वारा वर्षा दे रहे हैं, अर्थात हीरे जैसा बनाते हैं। कुंभ के मेले में कितना खुशी से, बड़ी शुद्धि से जाते हैं और वहां मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं। अब वो है जड़ यात्रा, जड़ मूर्तियां हैं, सब नदियां भी जो भी सब जड़ है, वो तो है जड़ यात्रा। यात्रा अपना यात्री अपना कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए जाते हैं यात्राओं पर। अब पंडों का इतना कल्याण नहीं होता है जितना यात्रियों का होता है। क्यों पंडों का नहीं होता है? अब वो तो वहीं रहते हैं तो ठीक है, हम तो हम नदी के तो पास ही, हम जब भी चाहे स्नान करें तो उनको महत्व नहीं रहता है। परंतु जो यात्री जाते हैं उनको बड़ा महत्व होता है, तो कितनी श्रद्धा से जाते हैं। तो पंडों का इतना कल्याण नहीं होता है जितना यात्रियों का। पंडे लोग तो पैसा इकट्ठे करने जाते हैं हाँ, यहाँ लगाओ, यहाँ रखो, यहाँ रखो, ऐसे ही कहते हैं। पंडे लोग तो पैसा इकट्ठा करने जाते हैं। उनों की इतनी भावना नहीं होती पंडों की जितनी यात्रियों की रहती है। यात्रा बड़ी शुद्ध भावना से, यात्री बड़ी शुद्ध भावना से जाते हैं, तो कईयों को साक्षात्कार भी हो जाता है। जैसे ही मूर्ति के सामने आए या यात्रा पर गए तो साक्षात्कार भी हो जाता है। अब अमरनाथ पर बर्फ का लिंग बना रखा है, हाँ बना रहता है अमरनाथ पर। सामने जाने से बर्फ ही बर्फ जैसे देखने में आती है। भावना वाले जैसे देखते तो खुश हो जाते। अमरनाथ के पास पहुंचे, इतना बड़ा बर्फ का शिवलिंग देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये तो कुदरत है, बर्फ में लिंग बन जाता है। बर्फ से वो बूंद 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 ऊपर से टपकती रहती है और लंबा शिवलिंग बन जाता है। बर्फ में लिंग बन जाता है। मनुष्यों की ऐसी भावना बैठ जाती है तो कुछ भी नहीं। चलो बर्फ का लिंग देखा, देखा, हाँ बन गया तो नेचुरल, स्वाभाविक, वो स्वयंभू होना चाहिए। पर बैठ के बनाया तो उसका महत्व इतना नहीं होता है। ऐसी भावना बैठ जाती है, कुछ भी नहीं। सच्ची यात्रा तो अभी तुम्हारी हो रही है। बहुत जगह हम लोगों ने भी जब मेले किए हैं, अमरनाथ की गुफाएं बनाई है ना, बहुत जगह सच में अंदर जाओ, इतना सुंदर बनाते हैं, बर्फ बर्फ बर्फ, और फिर इतना बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। तो हमने पूछा ये बर्फ ये पिघलती नहीं है? तो ऐसे जब अमरनाथ पर ये जो मेलों में करते हैं
तो हमने कहा ये पिघलता नहीं है, तो कहते नहीं इसमें कोई डालते हैं तो वो बर्फ पिघलती नहीं है, तो इंटैक्ट रहती है। तो बाबा कहते हैं सच्ची यात्रा तो अभी तुम्हारी हो रही है। मनुष्य समझते हैं भगवान के पिछाड़ी बहुत धक्का खाया है भगवान से मिलने, परंतु भगवान तो मिलता ही नहीं। तो बाबा ने समझाया है भगवान का तो चित्र नहीं निकाल सकते। अब मिलना है भगवान से, चलो मिल भी जाए तो पता कैसे चले, भगवान का चित्र तो निकाल नहीं सकते। बिंदी का फोटो क्या होगा, बाबा के पास भी आते बाबा फोटो, बाबा एक फोटो। अभी तो बहुत हो गया, हर एक फोटोग्राफर बन गया, हाँ मोबाइल से करते। लेकिन उस समय बाबा फोटो, तो बाबा कहते बच्चे किसका फोटो निकालेंगे, शिव बाबा का तो फोटो निकल ही नहीं सकता, इस कैमरा में शिव बाबा का फोटो कहाँ निकलेगा। अच्छा ब्रह्मा बाबा का निकलेगा तो शिव बाबा का कैसे निकलेगा। तो देखो बाबा कहते हैं भगवान का तो चित्र निकल नहीं सकता, बिंदी का फोटो क्या होगा। वो तो समझाने के लिए कहा जाता है कि स्टार है, भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। कई बच्चियां भ्रकुटी में टीका लगाती है, ये सुना हुआ है ना कि आत्मा का निवास भ्रकुटी में है, तो स्टार लगाती है। कई तो वो लगाते नहीं जाते, कई तो छोटा सा सफेद इतना सा, और कोई तो स्टार भी लगाते हैं। सच्चा तिलक अगर कहें तो वो है, हाँ स्टार जैसा या बिल्कुल छोटा। राजाई का तिलक फिर बड़ा होता है, राजाई का तिलक तो ऐसा होता है लंबा, हाँ राजाई का तिलक फिर बड़ा होता है, वो स्थूल राज तिलक मिलता है। तुम बच्चों को ज्ञान आ जाता है कि हम आत्माओं को अब राज तिलक मिलता है, राज तिलक हमको मिलता है। आत्मा समझती है कि अभी हमको परम पिता परमात्मा से राज तिलक मिलता है। भ्रकुटी के बीच बहुत अच्छा स्टार लगाते हैं, सोने का भी लगाते हैं, हाँ बहनें भी लगाते हैं। हम जाते हैं किसी सेंटर पर, वो तिलक लगाते हैं, फिर कहते दीदी ये सोने का है। अभी सोने का जरा सा क्या संभाल के रखना हाँ फिर डिब्बी देते हैं कि इसमें संभाल के रखो, हम क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं प्रकृति के बीच बहुत अच्छा स्टार लगाते हैं, सोने का भी लगाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है, हम स्टार अब हीरे जैसा बनते हैं। हम आत्मा स्टार है, परम पिता परमात्मा भी स्टार इतना ही छोटा है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। ये बातें बड़ी गुह्य है। तुमको ज्ञान अर्थात सोझरा मिला है, परम पिता परमात्मा के रूप को भी देखा और समझा है। हाँ सब कहेंगे ना, देखा है समझा है, अच्छी तरह से जानते हैं वो स्टार है। तो भले ये आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन बुद्धि के नेत्र से तो समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। तो तुमको ज्ञान अर्थात सोजरा मिला है, परम पिता परमात्मा के रूप को भी देखा समझा है। जैसे आत्मा का साक्षात्कार होता है, वैसे परमात्मा का भी होता है। कहेंगे जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ। शिव बाबा क्या कहेगा, जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ। हाँ तुम भी स्टार हो, मैं भी स्टार हूँ। बाकी बच्चे को बाप का क्या साक्षात्कार चाहिए, क्यों कहती हो साक्षात्कार करूं, जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूं। अब तुम भी नहीं दिखाई देते तो मैं भी नहीं दिखाई देता। ये आंखें तो ना आत्मा को देख सकती ना परमात्मा को देख सकती। तो फिर बाबा कहते बाकी बच्चे को बाप का क्या साक्षात्कार चाहिए, जो इच्छा रखते साक्षात्कार हो। आत्मा छोटी बड़ी तो होती नहीं, जैसे तुम वैसे बाप। सिर्फ महिमा और पाठ अलग अलग है। शिव बाबा की महिमा और उनका पाठ अलग है हम आत्माओं से, और सबसे भिन्न भिन्न है। एक न मिले दूसरे से, हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना है, भिन्न भिन्न, एक न मिले दूसरे से। वैसे शिव बाबा का भी पाठ सबसे भिन्न है, एक न मिले दूसरे से। एक्टर्स का पाठ एक जैसा थोड़ी हो सकता है।
इसको ईश्वर की कुदरत कहा जाता है। कैसी कुदरत है ना, एक की शक्ल न मिले दूसरे की शक्ल से, एक के अंगूठे की छाप न मिले दूसरे से, एक का डीएनए, हाँ वो मतलब वो ये आंखों का भी वो लेते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, वो भी एक की दूसरे से न मिले। तो डीएनए तो मिले तब कहेंगे कि हाँ इनका ही वंश है, परंतु और बातें देखो कहाँ मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता है। इसको बाबा कहते ईश्वर की कुदरत कहा जाता है। वास्तव में ड्रामा की कुदरत कहें, हाँ क्या कहेंगे, ईश्वर की कुदरत या ड्रामा की कुदरत? वास्तव में ड्रामा की कुदरत कहें, क्योंकि बाबा तो ऐसे नहीं कहते कि मैंने ड्रामा बनाया है। अगर कहें कि बाबा ये कुदरत है और बाबा ने बनाया, तो बाबा ने तो ड्रामा बनाया नहीं है, ड्रामा भी अनादि अविनाशी है। तो ऐसे तो नहीं कहते कि मैंने ड्रामा बनाया है। फिर प्रश्न उठेगा, अगर कहें बाबा ने ड्रामा बनाया है, ये प्रश्न ये कहें, फिर प्रश्न उठेगा कब बनाया बाबा ने ड्रामा? इनको कहा ही जाता है कुदरत। न आत्मा को बनाया है, न परमात्मा को बनाया है, न ये प्रकृति को बनाया, न ड्रामा को बनाया। ये सब कुदरत है, ये बना बनाया। ये चक्र कैसे फिरता है सो अभी तुम जान गए हो। आत्मा स्टार है, उसमें कितना बड़ा पार्ट है। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी है, ज्ञान का सागर कहा जाता है। यहाँ किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है? आत्मा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, मास्टर ज्ञान सागर तो बनते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ किसको ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। जो भक्ति मार्ग में भी इतने वेद शास्त्र कंठस्थ है, बहुत कुछ पढ़े लिखे, तो भी बाबा कहते हैं उनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। भक्ति के सागर जरूर है, शास्त्रों का बहुत उनके पास ज्ञान है, लेकिन बाबा कहते हैं वेद शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्रों का ही ज्ञान सुनाते हैं। बाकी बाप में जो ज्ञान है वो तो कोई में भी नहीं है। भगवान ही आकर सहज राजयोग का ज्ञान सिखलाते हैं, उनको ही ज्ञान का सागर कहेंगे। तो ये नदियों का मेला लगता है, ये भी समझते हो कि सागर से ही नदियां निकलती है। कई बच्चों को ये भी मालूम नहीं रहता सागर से नदियां कैसे निकलती है। वास्तव में नदियां तो पहाड़ों से आती है, पर सागर से कैसे निकलती है? तो सूरज कैसे सागर का जल खींचता है और वो बादल बनते हैं, फिर वो बादल कैसे बरसता है। तो बाबा कहते हैं सागर से ही नदियां निकलती है, बीज तो सागर है ना। तो कई बच्चों को ये भी मालूम नहीं कि नदियां कैसे निकलती है। वैसे ही तुम्हारी बातों को भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर कैसे आता होगा, उनमें उनसे ज्ञान गंगाएं कैसे ज्ञान पाती होगी। ये है ज्ञान की बातें। मनुष्यों द्वारा बुद्धि में जो बातें बैठी है, तो सच्ची बातों का किसको पता नहीं है। वो भक्ति की बातें बैठी हुई है, तो सच्ची बातों का किसको पता नहीं है। तुम अब उस सागर और इस ज्ञान सागर को जान गए हो। अभी वो सागर और नदियां तो दुख भी देती रहती है। नदियां भी अपना तट छोड़ देती है, सागर भी उछल खाता है, सुनामी आता है तो क्या होता है, कितना नुकसान होता है। तो वो सागर और नदियां तो दुख देती रहती है, सागर भी उछल पड़े तो कितना नुकसान कर देते हैं। अभी तो बहुत डर है ना, जहाँ भी शहर सागर के नजदीक है वहाँ डर है, क्योंकि सागर ऊपर आता जा रहा है। स्तर सारे जो ग्लेशियर्स है नॉर्थ पोल साउथ पोल पर सब पिघलते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं, गर्मी बढ़ती जा रही है। तो वो सागर तो बढ़ता जाएगा उसका स्तर। तो शहर जो सागर के किनारे पर है उनको डर है कि कहीं ये सागर शहर को न खत्म करे। और बाबा ये भी कहते हैं जो सागर को सुखा करके धरती बनाई है,
मुंबई जैसा शहर क्या नहीं सागर को सुखाया है, वो सब सागर वापस लेगा ना अपनी धरती। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तुम उस सागर और इस ज्ञान सागर को जान गए हो। अभी वो सागर और नदियां तो दुख देती रहती है, सागर भी उछल पड़े तो कितना नुकसान कर देते हैं। अभी ज्ञान सागर पतित पावन को सब याद करते हैं, उस सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते। खास बैठकर वो नदियां और सागर को याद नहीं करता, लेकिन शिव बाबा तो ज्ञान सागर को बैठकर भी याद करते हैं। उस सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते, पतित पावन ज्ञान सागर को याद करते हैं। उस सागर से ही ये नदियां निकली है। उनके नाम रूप देश काल को कोई जानते ही नहीं। शिव बाबा के नाम रूप देश काल को कोई जानते ही नहीं। भल शिव नाम कहते भी हैं, सिर्फ लिंग का नाम रख दिया है शिवलिंग। बाबा का नाम तो अविनाशी है ना। शिव बाबा रचयिता एक है, उनकी रचना भी एक है और अनादि है। रचयिता भी एक तो रचना भी एक और वो अनादि है। कैसे अनादि है वो बाप बैठ समझाते हैं। सतयुग में ये त्योहार आदि कुछ भी नहीं होते। रक्षाबंधन होगा सतयुग में? बिल्कुल नहीं। क्यों होगा? सब पवित्र हैं, क्यों राखी बांधेंगे एक दो को? सतयुग में ये त्योहार आदि कुछ भी होते नहीं, सब गायब हो जाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शुरू होंगे। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग था, फिर स्वर्ग आएगा, परंतु इस समय तो नरक है। इनकी आयु का तो किसको पता नहीं है, घोर अंधियारा है। कल्प की आयु का भी किसको पता नहीं है। कहते भी हैं ये जो ड्रामा है ये फिरता रहता है, परंतु आयु का पता न होने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। ब्रह्मा के मुख द्वारा बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं, तो उन्होंने फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। ब्रह्मा कोई शास्त्र नहीं सुनाता है, लेकिन शास्त्रों का सार सुनाता है। तो ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अब वो भी सब शास्त्र हाथ में थोड़ी पकड़ सकते हैं। इतने शास्त्र, फिर 4 वेद, 18 पुराण, न जाने क्या क्या शास्त्र, वेद, पुराण सारे थोड़ी इकट्ठे पकड़ भी सकते हैं। तो वो भी सब शास्त्र हाथ में थोड़ी पकड़ सकते हैं। वह ब्रह्मा द्वारा कोई सब शास्त्र थोड़ी सुनाते हैं। जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के है ना। इसलिए पूछते हैं ना लोग, आप लोग शास्त्रों को मानते हो? हम कहते क्यों नहीं मानते, हमने तो आधा कल्प से यही तो पढ़ा है। अभी हमको भगवान शास्त्रों का सार सुनाते हैं। जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं, ये तो पढ़ते आए हैं। कब से पढ़ते आए जानते कुछ भी नहीं। हाँ, द्वापुर से जब लिखे गए तो लोगों ने पढ़ना शुरू किया होगा। जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं अनादि है, बस अनादि है। वेद अनादि है, वेद व्यास ने रचे हैं। वेदों को ऊंचा मानते हैं, परंतु लिखा हुआ है, हाँ भले वेदों को ऊंचा मानते हैं, परंतु लिखा हुआ है वेद शास्त्र आदि सब गीता की रचनाएं। गीता की रचनाएं, आखिर ज्ञान तो गीता में है। तो वेद शास्त्र आदि सब गीता की रचनाएं। तुम बच्चे जानते हो ये वेद शास्त्र आदि वही फिर बनेंगे, कोई दूसरे नहीं बनेंगे। अगले कल्प में वही जो अभी है फिर वही बनेंगे, फिर वही नाम रखेंगे। अभी तुम जानते हो हम फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे तो मंदिर आदि बनाएंगे। राजा रानी मंदिर बनाएंगे तो प्रजा भी बनाएगी। खाली राजा रानी थोड़ी बनाते हैं मंदिर, प्रजा भी बनाएगी मंदिर। भक्ति मार्ग शुरू होने से फिर सब मंदिर बनाने लगते हैं। घर घर में भी बनाएंगे, है ना। कई बड़े घरों में हम देखते हैं खास एक स्थान बनाते हैं, तो जहाँ मंदिर बनाते हैं।
घर घर में भी बनाएंगे। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में तो राधे कृष्ण का मंदिर बन नहीं सकता। राधे कृष्ण का मंदिर थोड़ी लक्ष्मी नारायण की राजधानी में बनेगा। मंदिर तो भक्ति मार्ग में बनते हैं। जैसे जैसे गिरते जाते हैं मंदिर बनाते जाते हैं। द्वापुर से पहले शिव के मंदिर खूब बनाएंगे, फिर लक्ष्मी नारायण के, राधे कृष्ण के, राम सीता के, तो जैसे गिरते जाते हैं मंदिर बनाते जाते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की जो प्रॉपर्टी है वो वैश्य वंशी शूद्र वंशी भोगते हैं। अब जमीन तो वही है, अब सूर्यवंशियों को तो कितनी जमीन होगी। धीरे धीरे चलो चंद्रवंशियों के पास आई, जनसंख्या बढ़ी तो जमीन बढ़ती गई। अभी और जनसंख्या बढ़ती गई है, तो कितनी बढ़ती गई है। हाँ, जनसंख्या बढ़ी और जमीन बढ़ती जाती है। फिर आखिर क्या होगा, थोड़ी थोड़ी जमीन किसको होगी। आजकल तो जहाँ देखो ना इतनी बाउंड्री बना देते, कितनी जमीन होगी तो ये बाउंड्री बना देते। और सतयुग में तो बाउंड्री आदि तो कुछ भी नहीं होगा, सब बेहद होगा। तो बाबा कहते हैं जैसे जैसे गिरते जाते हैं मंदिर बनाते जाते हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की जो प्रॉपर्टी है वो वैश्यवंशी शूद्रवंशी भोगते हैं। नहीं तो ये राजाई कहाँ से आए, राजाई कहाँ से आए। प्रॉपर्टी चलती आती है, धरती तो वही है ना, तो प्रॉपर्टी चलती आती है। बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो फिर छोटी छोटी होते होते फिर आखिरी कुछ भी नहीं रहता। आपस में बांटते जाते हैं। तो बच्चों को अब समझ में आ गया है कि कैसे हम पूज्य बनते हैं, कितना समय बनते हैं पूज्य, फिर कैसे पुजारी बनते हैं। अभी समझ गए ना कि परमात्मा, परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल और उनका पाठ क्या है। भक्ति मार्ग में भी भक्तों की शुद्ध भावना बाप ही पूरी करते हैं। अशुद्ध भावना कौन पूरी करता है, रावण पूरी करता है। हाँ, अशुद्ध भावना भी लेकर के भगवान के पास जाते हैं ना। किसकी हत्या करनी है तो भी भगवान के पास जाएंगे। हाँ, भगवान शक्ति दो, हम उसकी हत्या करें। भगवान थोड़ी वो शक्ति देगा, वो फिर रावण पूरी करता है भावना। अशुद्ध भावना रावण पूरी करते हैं। अभी तुमको ज्ञान सागर ने सारा ज्ञान बुद्धि में बिठाया है। सब तो नहीं समझेंगे ये ज्ञान, जो कल्प पहले वाले हैं वो ही निकलते रहेंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हाँ, सभी मधुबन निवासियों को याद होगा ना। हाँ, सबको नीचे जाना है। रूहानी बाप, हाँ, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है। जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है। बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है। बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। दूसरा, रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। हीरे जैसा बनना और बनाना है। हीरे जैसा बनना और बनाना है। वरदान, श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा
वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को, वृत्तियां कमजोर भी हो जाती ना, कमजोर सवृत्ति माना संकल्प जो आया वो कमजोरी के, जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं, उन्हें यह सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती है। वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है। जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि वैसी कृति, कर्म। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। वृत्ति से ही वाइब्रेशन, वायुमंडल बनता है। सबका आधार है वृत्ति, सोच, वो उसी से वृत्ति बनती है। वृत्ति से ही वाइब्रेशन, वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। स्लोगन: विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। बहुत बड़ी बात है। अगर विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। वाइब्रेशंस आएंगे ना, क्या वो उसकी बुरी दृष्टि वृत्ति है, अच्छी है, कैसी है, सब वाइब्रेशंस मिलेंगे। विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। जैसे बताया आज 6 तारीख है, तो पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांति वन, संगम भवन एवं पीस पार्क के सभी समर्पित तथा ट्रायल वाले भाई बहनों के लिए आज राखी का प्रोग्राम शांतिवन में रहेगा। सवेरे से बसें मिलेगी ज़रूर, और 10:30 बजे आप कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठेंगे, जहाँ पर दादियाँ मिलेंगी, दीदियाँ मिलेंगी, और फिर आपको राखी बांधेंगे। अच्छा, राखी देंगे, आप फिर बांधेंगे भी वहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। भट्ठी वाले तो सब चले गए, बाकी एक दिन के लिए टीचर्स आई है। जो एक दिन के लिए टीचर्स आई है हाथ उठाओ। कल मुझे बताया 100 टीचर्स आई है, हाँ, एक दिन के लिए। चलो।